आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की अगर कमी है तो आपने उसको कैसे पूरा करना है। वैसे नॉर्मली ख़वातीन के अंदर भी इवन कहते हैं कि आप हमारा चूँकि धूप में एक्सपोजर उस तरह से नहीं होता, ज़्यादा हम अवॉइड कर रहे होते हैं, तो ऐसे मौसम के अंदर हम धूप जब सेक रहे होते हैं तो विटामिन डी मिल रहा होता है। लेकिन उसके और क्या क्या सोर्सेज हैं, आप अपनी विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और जाहिर है इससे आपकी बोन्स वीक होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। समन, वैसे विटामिन डी की कमी हम नॉर्मली सुनते हैं और मैंने तो शायद एक कैप्सूल भी लेना शुरू किया था आफ्टर एवरी 15 डेज, तो वो लोग नॉर्मली समझते हैं कि उस कैप्सूल से कमी पूरी हो जाती है। कैसा होता है? अच्छा अर्मिला, अगर तो वैसे देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल विटामिन डी हर हम में से कोई भी टेस्ट करवाएगा ना, उसकी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के अगर 100 की प्रिवलेंस है तो उसमें 90% लोगों को विटामिन डी है इस टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा विटामिन डी का सोर्स है वो सूरज है। और आजकल जो हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, हमारे काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम सन ये भी लगता है कि धूप हमारी स्किन खराब कर देती है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी होता है कि एक तो हमारा एक्सपोजर नहीं है सन का, और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली जो विटामिन डी है वो उसकी हमारी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है फूड सोर्सेज में। हमें आइडिया नहीं है कि हमने किस फूड के साथ हमने कौन सा लेना है। जैसे कैल्शियम हम अक्सर ले रहे होते हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन कैल्शियम जो है विटामिन डी के बगैर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ आपके लिए कैल्शियम ज़रूरी है वहीं पे उसके साथ साथ आपके लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना बहुत हम जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं तो हमारी हम रोज सुबह उठ के जो एक वो पानी में डाल के पी रहे हैं तो वो असर नहीं कर रहे हमारी बॉडी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक आपके उसके सप्लीमेंट में विटामिन डी या मैग्नीशियम नहीं होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती कैल्शियम की उतनी तो अच्छी। नाज़रीन, अगर आप सुबह सुबह में उठ के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं वो पानी की ग्लास में, तो आपको एब्जॉर्ब नहीं अगर आप विटामिन डी साथ नहीं ले रहे। अच्छा मिला, सबसे ज़्यादा ये है कि अभी आजकल हमारे यहाँ पे भी मैथ्स है कि अगर हम सोकर उठ रहे हैं और हम लेथार्जी फील कर रहे हैं, आजकल देखा जाता है ना, सोकर भी आप एक साउंड स्लीप के बाद भी उठ रहे हैं तो आप थके हुए हैं। आस्क मी अबाउट इट। रोज सुबह आजकल ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। एग्जैक्टली ऐसी है। और उसमें हमें लगता है कि हमारा आयरन की डेफिशिएंसी है, हम फौरन जाते हैं, हम सीबीसी करवा लेते हैं कि एचपी कम है, बट उसके पीछे जो आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो आपका विटामिन डी है। कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको सिर्फ ये नहीं है कि हमें लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो हड्डियों का मसला होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, आप थके थके रह सकते हैं, आपका जो मूड है वो हर टाइम जो है आपका वो डाउन रहता है। ये सारे सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बोन हेल्थ तो एक शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं ना, कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर हड्डियों का मसला है तो हमें लगता है कि विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी आपकी ओवरऑल बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको अपना विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारे टेस्ट करवाने चाहिए ताकि हम एवेलुएट कर सकें कि बॉडी में कितनी डेफिशिएंसी है, उसके बाद हम जो है कोई सप्लीमेंट स्टार्ट करें। वैसे तो यार बड़ा मुश्किल काम कह रही हैं कि एवरी 3 मंथ्स, क्योंकि हम नॉर्मली नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं कराते हैं। लेकिन अच्छा मुझे बताएं समन, सोर्सेज क्या है? एक तो हमने अब ये मौसम ऐसा है कि जिसमें हम धूप में बैठ सकते हैं, धूप का एक्सपोजर ले सकते हैं, वो भी एक डेफिशिएंसी हमारी होती है। उसके अलावा जो फूड सोर्सेज है वो भी बताएं। अच्छा अर्मिला, सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी पाया जाता है वो आपके अंडे में और आपके फिश में और आपके गोश्त में, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन हम डेली बेसिस पे फिश नहीं खा सकते हैं, और वैसे भी रिकमेंडेड है कि आपने वीक में 2 बार लेनी है। ठीक है। और गोश्त भी हम डेली बेसिस पे नहीं देते। तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे फूड सोर्सेज में विटामिन डी की कम है, बट इसके साथ अगर आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं तो आपको बता देते हैं कि आपकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली आप कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, कितनी डोज में ले सकते हैं। वैसे हम ये कहते हैं कि वंस अ मंथ ले लें, वो कैप्सूल्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आते हैं, डिफरेंट उनके ब्रांड्स के होते हैं, तो आप उसको, लेकिन हमेशा मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हम विटामिन डी ले रहे हैं तो जूसेस के साथ ले रहे हैं या पानी के साथ ले रहे हैं। विटामिन डी की हमेशा जो आपने जो भी लेनी है मेडिसिन या टैबलेट या जो भी इंजेक्शन, वो हमेशा आप दूध के साथ लेते हैं। दूध के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि कैल्शियम होता है। एग्जैक्टली। तो आपने वो जो विटामिन डी है वो आपने कैल्शियम के साथ लेना है, और आयरन हमेशा आप फ्रूट जूसेस के साथ लेते हैं, आयरन आपने हमेशा दूध के साथ नहीं लेना। ओके। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और नॉर्मली ये मैंने एक दफ़ा पहले भी एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया था। शी सेड कि हम जब सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं हमें रियलाइजेशन नहीं हो रही होती कि हम किस सप्लीमेंट को कैसे ले रहे हैं, उसका टाइम क्या इनका कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि सुबह आपने नाश्ते के साथ लेनी है या आप शाम को ले रहे हैं, किस टाइम आपको, अगर आप कोई कैल्शियम का ले रहे हैं, विटामिन का ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट कंज्यूम करने के टाइमिंग्स क्या होता है? अच्छा अर्मिला, ये बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमें नहीं पता हो रहा होता कि हमने किस टाइम पे किस फूड सोर्स के साथ लेना है, किस चीज़ के साथ हम ले रहे होते हैं, लेकिन 6-6 माह, साल हम ले रहे होते हैं, बाद में
हम जब अपने टेस्ट करवाते हैं या अपने हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि वहीं के वहीं हम खड़े हैं, कोई भी हमें इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो वहाँ से पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कि किस टाइम पे ले रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन आती है उस पर डॉक्टर ने लिखा होता है विद मील, आफ्टर मील, बिफोर मील। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन डी है वो हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के विद मील आप लेना शुरू कर दें। लेकिन विटामिन डी हमेशा दूध के साथ लेना है। दूध के साथ लेना है, वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आप दूध के साथ विटामिन डी का कैप्सूल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताएं, क्या ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये ऑल्टरनेट है हमारी डाइट का? ये जो लोग समझते हैं कि अगर हमने विटामिन्स के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो अगर हम जूस नहीं पी रहे या मीट नहीं खा रहे या कोई चीज़ नहीं खा रहे तो ठीक है, इट्स ओके, हम सप्लीमेंट्स तो ले रहे हैं। अच्छा अर्मिला, ये सप्लीमेंट्स को ऑल्टरनेटिव फूड का कहना, आई गेस ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे बहस हो सकती है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स है वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। जो आपकी ग़िज़ा है, वो न्यूट्रिशन है, वो आपको आपकी फूड से मिलेगी। बिल्कुल, फूड का ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। नेचुरल सोर्स है वो, तो नेचुरली है। बिल्कुल, और जो नेचुरल सोर्स से आपकी बॉडी में इफेक्ट डालना है वो आपके सप्लीमेंट से नहीं डालना। सब हमारी एशियन पॉपुलेशन अनफॉर्चुनेटली हमें ये होता है कि फन हम सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाएं, शॉर्ट जो मेथड्स हैं हमारे क्विक मेथड्स उनकी तरफ चले जाएं कि सप्लीमेंट दे दें। तो खुद कहती हूँ आप ना इतना लंबा चौड़ा डाइट प्लान दे, सप्लीमेंट दे दें, क्या खाना है। एग्जैक्टली। और हमें इवन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स, वो यही कहते हैं कि हमें वेट लॉस का डाइट प्लान मत बताएं, हमें सप्लीमेंट बता दें कि जो दिनों में हमें पतला कर दें या दिनों में मोटा कर दें। तो आई विश ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, ट्रस्ट भी नहीं होता, दिनों में आपको कुछ पतला नहीं करता। एग्जैक्टली। और अगर आपको कर भी देता है तो उसके आप ये देखेंगे लॉन्ग टर्म आपके साइड इफेक्ट्स कितने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सप्लीमेंट ले ज़रूर सकते हैं, बट जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी न्यूट्रिशन होगी तो आपकी जो आपका एक एज के अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए वो होगा, तो आप बहुत आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है, आपकी गट हेल्थ अच्छी हो सकती है और आप क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डाइट को आप इग्नोर करें और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ डालनी है, सप्लीमेंट्स डालने हैं, तो लेटर ऑन आपको बहुत साइड इफेक्ट्स दे सकते हैं। अच्छा, एक होती है आयरन डेफिशिएंसी, एक होती है जिंक डेफिशिएंसी। ये इनमें मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि ये डिफरेंस क्या होता है। और सेकेंडली, जिन लोगों को होती है, इवन बच्चों में भी हमने देखा आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम तो चूंकि वो दूध पी रहे होते हैं कुछ बच्चे या जो भी उनका होता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी में बहुत अब फ्रीक्वेंटली सुनना शुरू हो गया कि बच्चे में आयरन की कमी है, बच्चे में आयरन की कमी है। अच्छा अर्मिला, आयरन जो है वो बेसिकली आपके गोश्त पे, आपकी वेजिटेबल्स पे, और वेजिटेबल्स के साथ आयरन के साथ हम हमेशा कहते हैं विटामिन सी लेना है, जो कि फ्रूट्स है। ठीक है, आपने विटामिन सी लेना ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए। हम देखते हैं किड्स आर वेरी चूजी, वो जंक की तरफ जा रहे हैं आजकल, वो घर का खाना नहीं खा रहे। आप नहीं देखेंगे आजकल घर में बच्चे जो है ये प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं, अंडा, कीमा, गोश्त, फ्रेश और सब्जियां, वो बच्चे नहीं खा रहे, बड़े भी नहीं खा रहे, बड़े भी नहीं खा रहे। और ये आई गेस ये हमारी ही हैबिट्स हैं जो उनमें जा रही हैं। हम भी उनके सामने जंक की तरफ जा रहे हैं, हम भी घर बैठ के घर के जो खाने उनको प्रेफर नहीं कर रहे। तो आप ये देखेंगे आजकल बच्चों में अर्ली एज में आप आयरन की डेफिशिएंसी भी देखेंगे, विटामिन डी की भी। आप बच्चे को थोड़ा सा भगाएं। हम अपनी एज में तो हम लोग भागते होते थे, आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे होते थे, सब कुछ कर रहे होते थे, तो वो इतना अच्छा, वैसे मुझे लगता है हमारे अंदर भी एनर्जी उस हिसाब से है ही नहीं, जो हमारे अम्मा अब्बा माशाल्लाह उनमें है कि वो अभी तक वॉक भी कर लेते हैं। मैं तो लिटरली स्टेयर्स चढ़ के होता है कि अच्छा क्या कर रहे हैं हम अपने साथ, क्योंकि हमारी डाइट पैटर्न्स इतने खराब सो ट्रू। और अब आप बच्चों को भी देखेंगे, बच्चों में अर्ली एज में हड्डियों के मसले आना शुरू हो गए, तो इसी वजह से कि उनको हम अर्ली एज में कोल्ड ड्रिंक्स और जितना जंक है उसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो गया। और आयरन जो आपकी सोर्सेज है, जिसमें आपका प्रोटीन है, आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, वो इनटेक नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये हो रहा होता है। इससे के लिए अक्सर हम ये देख रहे होते हैं बच्चे चाइल्डहुड में वो मिट्टी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सॉरी वो ये चीज़ों की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा इशू होता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच समन, बहुत शुक्रिया। समझते हैं हमारे साथ मौजूद थी जी, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। सर्दियों में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। धूप में बैठे हैं जनाब, इस मौसम की धूप भी बहुत अच्छी होती है।